डेविल्स रैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे बेसिकली पर्पल मैन अब पूरे के पूरे सिटी को जो है कंट्रोल करना शुरू कर चुका होता है। और यहाँ पे वो सारे के सारे सुपर विलन्स, थंडरबोल्ट्स की टीम और इसके अलावा जो जनरल पब्लिक होती है उनको भी वो सारे के सारे एवेंजर्स और सुपर हीरोज के ऊपर अटैक करवाने के लिए आगे उकसा रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमने देखी थी वो हमने ये देखा था कि किस तरीके से डेयरडेविल जो वो बेसिकली मैट मैडॉक के हम शक्ल भाई को जाके मार देता है, ये समझते हुए कि बेसिकली वही डेयरडेविल है और इसलिए वो उसका वहाँ पे जाके खून कर देता है। तो अब आगे तो इसी तरह हमारी कहानी बेसिकली उस पूरी की पूरी सिटी के अंदर से शिफ्ट होती है जहाँ पे कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन और बाकी के सारे हीरोज इन सारे के सारे लोगों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनको इस वक्त पर्पल मैन ने ज़बरदस्त तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि पर्पल मैन की जो अपनी पावर्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैनिपुलेट करने की, लेकिन इस वक्त उसकी जो पावर्स हैं उसको और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया गया है क्योंकि उसके बच्चों की जो पावर्स थी अब वो भी उसको दे दी गई है। लेकिन इसी पूरी फाइट के बीचों बीच हम देखते हैं कि डेयरडेविल के पास क्रिस्टीन की कॉल आती है और वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि क्रिस्टीन मैं इस वक्त थोड़ा सा बिजी हूँ। लेकिन वहीं से क्रिस्टीन चिल्लाती और कहती है कि वो मर चुका है, विल्सन फिस्क ने उसको मेरी आंखों के सामने मार डाला, मैट मर चुका है। और ये देख के हम देखते हैं कि डेयरडेविल एकदम वहाँ पे खामोश होता है उस पूरी की पूरी फाइट के अंदर और दिल में सोचने लगता है कि मेरा भाई फिस्क को शायद यही लगा होगा कि वो मैं हूँ, नहीं माइक वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसने जो करा उसके लिए मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि डेयरडेविल को सब वहाँ पे आवाज़ें दे रहे होते हैं लेकिन उसको किसी की अब कोई आवाज़ नहीं आ रही। और अगले बार डेयरडेविल बोलता है कि क्रिस्टीन वहाँ से फ़ौरन भागो, तुम डीए के ऑफिस की तरफ जाओ और तुमने जो कुछ भी देखा सब जाके उनको बता दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि डेयरडेविल उस फाइट से वहाँ से बाहर निकल रहा होता है लेकिन कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि डैम इट जॉन, ये तुम नहीं हो, आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली लूक केज भी यहाँ पे लड़ रहा होता है और कहता है कि तकरीबन यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग जो हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है, वो लोग अपने आप के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें लोगों को तो बचाना ही होगा ना। लेकिन वहीं से लूक बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सारे के सारे लोग वैसे भी हर्ट हो ही रहे हैं, हमें इसको रोकना ही होगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हमें पर्पल मैन को शट डाउन करना ही होगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिटरली पर्पल मैन जो वो अपने आप को चारों तरफ से लोगों के बीचों बीच घेर के रखा हुआ है, यहाँ पे सारी की सारी थंडरबोल्ट्स की टीम को, सारे के सारे विलन्स को वो अपने हाथों के ऊपर नचा रखा है। और आज तक हमने पर्पल मैन की पावर्स का ऐसा नज़ारा शायद कभी पहले नहीं देखा। हाँ, हमने अभी रिसेंटली आई हुई डार्क एजेस के अंदर देखा होगा लेकिन वो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी थी और ये हमारी मेन यूनिवर्स है। इसी तरह मैरी के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो कहती है कि चलो बहुत अच्छा हुआ कि तुम वापसी घर आए। मतलब इन सारी की सारी आवाज़ों को सुन के ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ चुकी है और लैब के अंदर कुछ बहुत बुरा हुआ है, सब कुछ लॉकडाउन हो रखा है। ज़रा एक मिनट विल्सन, ये तुम्हें आखिरकार क्या हो रखा है। और हम देखते हैं कि बेसिकली अगले पल किंगपिन वहाँ पे घुसता है और उसके पूरे के पूरे कपड़ों के ऊपर, हाथ के ऊपर खून लगा हुआ है और वो कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा खून नहीं बल्कि ये डेयरडेविल का है। अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है मैरी, सारे के सारे भेड़िए वो करीब इकट्ठा हो रहे हैं और हमें भी अब यहाँ से जाना होगा। तो मैरी बोलती है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, हमें यहाँ पे रुकना है, हमें लड़ना है। तो वहीं से किंगपिन बोलता है कि नहीं, अब और ज़्यादा लड़ना नहीं, अब बस बहुत हो चुका है, मैं इतने टाइम से पता नहीं क्या सोच रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो सारी की सारी आवाज़ें सिर्फ आवाज़ें थीं। मुझे अब पता चल गया कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत थी, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि क्योंकि किंगपिन ने यहाँ पे जो है डेयरडेविल का उसको लग रहा है कि उसने काम तमाम कर दिया उसके भाई को मार के, तो इसलिए अब वो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि ये बात जब हीरोज़ को पता चलेगी तो उसमें से कोई भी इसको बख्शने नहीं वाला है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब किंगपिन यहाँ पे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हुए आगे जा ही रहा होता है, अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रा बेसिकली पहुँचती है और उसकी गाड़ी को एक ज़बरदस्त तरीके से अपने साई के जरिए ब्लो मारती है जिससे उसकी पूरी की पूरी गाड़ी वहाँ पे क्रैश करते हुए बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट करती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी भी किंगपिन जो है वो ज़ख्मी ज़रूर हो गया उस साई की मदद से, लेकिन वो मरा नहीं है। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है फिस्क, तुम्हें अच्छी तरीके से याद होगा कि तुमने क्या किया है और उसके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रा की आवाज़ वहाँ पे कोई काटता है और बीच में से बोलता है, इलेक्ट्रा बस तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आज के दिन फिस्क की मौत लिखी है तो वो सिर्फ मेरे ही हाथों से होगी और उसको मरने से पहले मुझे ही देखना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली डेयरडेविल यहाँ पे पहुँच चुका होता है और ये देख के किंगपिन की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं और कहता है कि तुम आखिरकार मरते क्यों नहीं हो। और हम देखते हैं कि किंगपिन अभी भी यहाँ पे बिल्कुल भी शर्मिंदा फील नहीं कर रहा है कि डेयरडेविल यहाँ जिंदा है तो वो कैसे है, उसने किसी मासूम इंसान को तो नहीं मार दिया कहीं। लेकिन भले वो उसके ऊपर यहाँ पे अपनी साई को दोबारा निकालता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और वहीं से एक डेयरडेविल भी आगे बढ़ता है और कहता है, आज तो मैं तुम्हें ज़मीन के अंदर गाड़ के ही रहूँगा और जब तुम ज़मीन के अंदर गड़े हुए होगे तो तुम्हारे गर्दन के ऊपर मेरे पंजों के निशान होंगे फिस्क, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
और इसी तरह हम देखते हैं कि दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। और अगले पल हम देखते हैं कि ऑक्टेवियस यहाँ पे आता है अपने बाकी दूसरे ऑक्टेवियस से इससे कहता है कि डैम यू, तुम लोग ऑक्टेवियस हो, तुम लोग कोई पुतले नहीं हो फिस्ट के जो तुम्हें वो कंट्रोल कर सके। तुम लोग अपने परफेक्ट माइंड का इस्तेमाल करके उसके पूरे के पूरे जादू से आज़ाद करो अपने आप को। ऑटो, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी ऑटो जो इसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा होता। लेकिन वहीं से अगले पल आवाज़ आती है, परफेक्ट माइंड जिस तरह का तुम्हारा है, हाँ। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ से उसको एक खतरनाक किस्म का ब्लास्ट लगता है ऑक्टोपस को और वो सीधा जाके ज़मीन के अंदर गड़ जाता है। और हम देखते हैं कि ये उसको किसी और ने नहीं बल्कि आयरन मैन ने मारा है, क्योंकि आयरन मैन अभी अभी अपने नए एक शाइनी गोल्डन आर्मर के अंदर आया है और कहता है कि तुम अपने आप को परफेक्ट माइंड कहते हो और आज तक तुमने एक आर्मर तक इन्वेंट नहीं करा अपने लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से आवाज़ आती है कि हैंग ऑन गाइस, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारी कैवलरी तुम्हारे पास पहुंच चुकी है मदद के लिए। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो सारे के सारे लोग जिनको उस प्रिजन के अंदर कैद किया था वो सब यहाँ पहुंच चुके हैं, यानी कि मून नाइट, मिस्टर फैंटास्टिक, सूजन स्टॉर्म, द थिंग, जॉनी स्टॉर्म, ये सारे के सारे लोग यहाँ मदद के लिए पहुँच चुके हैं। और वहीं से पीटर बोलता है, अरे बहुत बढ़िया भाई लोग, तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहीं से सूजन बोलती है कि मैं अपनी शील्ड्स के जरिए इनको तब तक रोकने की कोशिश करूंगी जब तक मैं रोक सकती हूँ, लेकिन तुम लोगों को उसका रोकने का कोई ना कोई तरीका निकालना ही होगा। तो वहीं से लूक बोलता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको रोकने की। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है छोटी सी, पीछे हटो, मेरे रास्ते से फ़ौरन हट जाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पे अभी भी बेसिकली पर्पल मैन का जो एक लड़का होता है वो यहाँ पे जिंदा बच गया होता है, उसके हाथ नहीं लगा होता है और कहता है कि बताओ कि मेरे फादर कहाँ हैं, कहाँ है पर्पल मैन, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो आज हम देख रहे हैं कि इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर हर कोई एक दूसरे को पकड़ने ही की बातें कर रहा है, कोई किसी को छोड़ना चाहता ही नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि डेयरडेविल यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से किंगपिन से मुकाबला कर रहा होता है और वहीं पे इलेक्ट्रा जो है वो मैरी से मुकाबला कर रही होती है। और डेयरडेविल बस अपने दिमाग के अंदर यही सोच रहा है कि उसने मेरे भाई को जान से मार डाला, उसने माइकल को जान से मार डाला, आखिरकार मैं इस चीज़ के साथ किंगपिन को जिंदा कैसे रहने दे सकता हूँ, आखिरकार मैं कैसे, ज़रा एक मिनट, मुझे दिमाग से सोचना होगा वरना वो मेरे ऊपर हावी होना शुरू हो चुका है, मैं अपने पूरे के पूरे फोकस को खोते जा रहा हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि इस बात का फायदा उठाते हुए किंगपिन वहाँ पे डेयरडेविल के ऊपर एक अपर हैंड हासिल कर लेता है और उसको ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे पेलना शुरू करता है। और हम देखते हैं कि मैरी भी यहाँ पे जो है अपनी कुछ ज़बरदस्त तरह की ट्रिक्स को आजमाते हुए अपने ब्लेड से यहाँ पे इलेक्ट्रा से मुकाबला कर ही रही होती है। लेकिन इलेक्ट्रा बोलती है कि मैरी, और तुम्हारी पार्लर ट्रिक्स, आखिरकार तुम इस बात को कब जानोगी कि जिस चिंगारी से तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि मुझे तो बनाया ही आग के अंदर गया है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि किंगपिन यहाँ पे डेयरडेविल के ऊपर काफ़ी भारी पड़ चुका है और उसको पंचेस मार मार के जो है वो निढाल कर रहा है और कहता है कि तुम्हें हर एक चीज़ को बर्बाद करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। पहले तुम मेरी माइंड के अंदर मुझे अटैक करते हो, मेरी मेमोरीज से खेलते हो, और एक बार जब मैं अपनी खुशी को हासिल कर ली तो तुम्हें मेरी वो खुशी भी अजीज़ नहीं है, तुम मुझे कभी सुकून में नहीं रहने दोगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल पर्पल मैन यहाँ पे सामने आता और कहता है, अच्छा, छोटे उस्ताद, तो लगता है कि तुम उनके हाथों से बच के भाग गए थे, चलो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे आ गए हो। लेकिन वहीं से वो पूछता है कि मुझे बताओ कि वो सब कहाँ हैं, मेरे बाकी के बहन भाई। तो पर्पल मैन वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, सच में तुम्हें अब उनकी परवाह हो रही है, वो तो मर चुके हैं, डेड डेड डेड, और उनकी सारी की सारी पावर अब वो मेरे अंदर आ चुकी है। तो आ जाओ, अपने आप को भी मेरे सामने झुका दो, अब तुम्हारी शक्तियाँ भी वो मेरी होती हैं, अब मैं तुम्हें मार के भी तुम्हारी पावर्स को वापसी हासिल कर ही लूँगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल पर्पल मैन जो है वो सारी की सारी पावर के नशे में चकनाचूर हुआ है। उसको इस वक्त किसी बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो किसके साथ बात कर रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो बेसिकली अपने बेटे के ऊपर ही अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वहीं पे लूक केज उनके बीच में आ जाता है। और इसी तरह इलेक्ट्रा बोलती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैरी, कि तुम जो वेपन्स के ऊपर कुछ ज़्यादा ही रिलाई करती हो, जबकि मैं वो खुद एक वेपन हूँ। और इसी तरह इलेक्ट्रा वहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके से किक मारती है वहाँ पे मैरी को, जिसकी वजह से उसकी वहाँ पे कमर की हड्डी टूट जाती है। और इसी तरह वहीं से डेयरडेविल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में आ चुका है और किंगपिन उसके सामने खड़ा हुआ कहता है, अगर वो चाहें तो मुझे उस इलेक्ट्रिक चेयर के अंदर सारी ज़िंदगी बिठा सकते हैं, लेकिन अगर आज रात मैं तुम्हें मारूंगा तो एक स्माइल के साथ ही मारूंगा, ताकि तुम देख सको कि तुम्हारी जान आज किसने ली है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि अब काफ़ी ज़्यादा तुम देर कर चुके हो विल्सन, जो तुम हासिल करना चाहते थे अब वो तुम हासिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें पीछे हटना होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली वहीं पे डेयरडेविल अगले पल उसकी गाड़ी के अंदर से हाथ डाल के उसकी उस केन को निकाल लेता है। ये वो केन है जिसके अंदर पर्पल मैन की एनर्जी का अभी भी थोड़ा सा हिस्सा मौजूद है और उसके ज़रिए लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। और हम देखते हैं कि एकदम किंगपिन वहाँ पे डर जाता है और पीछे हटता है। लेकिन वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सफ़र करो विल्सन, मैं चाहता हूँ कि तुम उन सारे के सारे गुनाहों को महसूस करो, वो सारी के सारी गुनाह जो तुमने आज तक ज़िंदगी में करे हैं तुम उनको सफ़र करो, तुम उनको महसूस करो, तुम वो सारे के सारे गुनाह जियो। मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो कि तुमने जिन जिन लोगों की ज़िंदगी को जिन जिन तरीक़ों से बर्बाद किया है वो सारे के सारे तरीक़ों को तुम सोचो। लेकिन हम देखते हैं कि अगले पल किंगपिन की आंखें वहाँ चमकती हैं और कहता है, ओ माई गॉड, हाँ ये तो मैंने कर लिया,
और अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली ये देख के डे डेविल की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं। मतलब यहाँ पे दरअसल डे डेविल ने उसको ये ऑर्डर दिया था कि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी गलत किया है वो उसको सोचे, लेकिन अगले पल किंगपिन बोलता है कि वो मैंने सब सोच लिया। इसका मतलब ये है कि किंगपिन ने आज तक जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में किया है उसको कभी लगा ही नहीं कि वो गलत कर रहा था, और इस वजह से उसके पास सफ़र करने के लिए भी कुछ नहीं है। मतलब डे डेविल ने उसको आराम से मारना चाहा तो वो भी उसके नसीब में नहीं है। और ये देखे डे डेविल को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो स्टिक सीधा उसके मुंह के ऊपर मार के तोड़ देता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि लूक केज यहाँ पे उस लड़के की मदद करता है और उसको अपनी बनाई हुई एक डिवाइस देता है जिसकी मदद से वो पर्पल मैन के इन्फ्लुएंस से बचा हुआ था, और कहता है कि तुम्हें इसी का इस्तेमाल करके इसके दिमाग के ऊपर हावी होना होगा और अपने फादर से आज मुकाबला करना होगा। और यहीं पे हम देखते हैं कि बेसिकली एक तरफ किंगपिन और डे डेविल की लड़ाई चल रही है और वहीं पे एक तरफ जो है लूक केज जो है पर्पल मैन से मुकाबला करने के लिए उसके बच्चे को मोटिवेट कर रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें गजब का नज़ारा नजर आ रहा है जहाँ पे हम देखते हैं कि पर्पल मैन पूरी की पूरी सिटी को जो है अपनी पावर्स की मदद से डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और वहीं से वो कहता है कि तुम्हें मैंने एक सिंपल सा ऑर्डर दिया है बच्चे कि लूक केज को जान से मार डालो। लेकिन हम देखते हैं कि वो बच्चा भी अपने ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा होता है और लूक हम देखते हैं कि उसको सारी की सारी बाकी एनर्जी से बाकी सारे के सारे ब्लास्ट से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तुमने उनको मार डाला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, तुमने मेरे बहन भाइयों को मार डाला। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डे डेविल वो भी बेसिकली वहाँ पे इलेक्ट्रा की साई को उठा लेता है और किंगपिन को लिटा के उसको आखिरी ब्लो मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी इलेक्ट्रा सामने आती है और कहती है कि डे डेविल मैं तुम्हें आज रोकूंगी नहीं, क्योंकि मेरा खुदा इस बात को जानता है कि मैंने लोगों को इससे कम गुनाहों के ऊपर जान से मार दिया है, लेकिन तुम कोई असासिन नहीं हो, तुम कोई किलर नहीं हो जो कि शैडो के अंदर से काम करता है, बल्कि तुम एक बहुत ही बड़े इडियट हो। और तभी तुमने अपनी ज़िंदगी में सिंबल को पहनने के बारे में सोचा था, लेकिन क्योंकि तुम एक इडियट हो और तुम इस सिंबल को पहन के घूमते हो, तो अब ये बताओ कि आखिरकार पूरी की पूरी दुनिया जब तुम्हें देख रही है तो इस सिंबल का मतलब क्या है? क्या तुम वाकई में यहाँ पे आज सबके सामने इसको मार के ये प्रूफ कर दोगे कि तुम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, या फिर वाकई में जिस सिंबल को तुम अपनी छाती के ऊपर पहन के घूमते हो उसके पीछे कोई मतलब है? तो आज फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम आखिरकार आज किस किस्म के इंसान बनना चाहते हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लूक केज भी उसके बेटे को जो है पूरी मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहा होता है ठीक इसी तरीके से, और कहता है कि तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगले पल वो वहाँ पे ज़ोर से चिल्लाता है कि स्टॉप, और हम देखते हैं कि उसके स्टॉप चिल्लाने की वजह से वहाँ पे पर्पल मैन को एक ज़बरदस्त किस्म की शॉकवेव पैदा होती है जिसकी वजह से वो वहाँ पे गिर जाता है और उसका इन्फ्लुएंस सारे के सारे लोगों के ऊपर से एकदम से ख़त्म हो जाता है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि डे डेविल बोलता है ओह गॉड इलेक्ट्रा, इसने उसको मार डाला है। तो इलेक्ट्रा बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, आई नो माई लव। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे डे डेविल अपने आप के ऊपर काबू पा लेता है और वो यहाँ पे किंगपिन को आज अफसोस के साथ एक बार फिर जिंदा छोड़ देता है। वरना मुझे नहीं लगा था कि आज यहाँ पे किंगपिन को जिंदा छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो उसने हरकत करी है, मतलब माइक को मार के वो भी इतने बुरे तरीके से उसके अपार्टमेंट में घुस के, जबकि वो बिल्कुल निहत्था था, तो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि डे डेविल क्योंकि वो एक हीरो है तो उसने आज भी ये बात प्रूव कर दी है और उसने उसके लिए उसको जिंदा छोड़ दिया है। इसी के बाद हम देखते हैं कि बेसिकली पूरे के पूरे शहर को सफाई का काम शुरू हो चुका है, जहाँ पे चैंपियंस की टीम हो गई, फैंटास्टिक फोर हो गए, वो सारे के सारे थंडरबोल्ट्स के लोगों को पकड़ के उनको ही वही कॉलर्स पहना के कस्टडी में लेना शुरू कर चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी सिटी जो है वो एक मैस बन चुकी है और यहाँ पे सारे के सारे ऑक्टोपसेस जो हैं वो तो अपने अपने रास्ते अलग हो रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली टास्क मास्टर जो होता है वो भी भागता हुआ जा रहा होता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसके पास आता है और कहता है ओह यू डेफिनेटली, तुम तो कहीं नहीं जाने वाले हो टास्क मास्टर, वो भी इतनी जल्दी। और इसी तरह हम देखते हैं कि जेसिका वहाँ पे लूक की तलाश करते हुए उसके पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? तो लूक बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं अपने छोटे नन्हे बहादुर सिपाही को सिखा रहा था कि हमें ज़िंदगी के अंदर किस तरीके के कदम लेने चाहिए। और हम देखते हैं कि बेसिकली वो यहाँ पे बैठा हुआ होता है लूक केज के साथ और पर्पल मैन सामने उनके बेहोश पड़ा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके जो बहन भाई होते हैं वो दरअसल मरे नहीं होते हैं, बल्कि वो जिंदा होते हैं। बस अब फ़र्क इतना है कि बेसिकली उनकी जो पावर थी पर्पल मैन वाली वो उनसे छीन ली गई है और अब वो जो है एक नॉर्मल इंसान बन चुके हैं, जबकि इनका एक भाई यानी कि ये जो है उसके पास अभी भी अपनी पावर्स मौजूद हैं और इसीलिए वो पर्पल नज़र आ रहा है। और वहीं से लूक केज बोलता है लगता है कि आखिर में सबको हैप्पी एंडिंग मिली जाती है। तो वहीं से जेसिका बोलती है कि ओ माय गॉड, हमारी इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते ही जा रही हैं। विल्सन फिस्क को अभी भी अरेस्ट कर लिया गया है, डे डेविल्स को पकड़ चुका है। सच में अब ऐसा लगता है कि तुम्हें मेयर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है मिस्टर मेयर। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे थंडरबोल्ट की एक वैन के अंदर किंगपिन को पकड़ के ले जाया जा रहा होता है और वहीं पे दो गार्ड आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये सच में एक बहुत ही बड़ी डील है, मतलब हम लोग यहाँ पे एक मेयर को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। ऑनेस्टली मुझे तो काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है सारी की सारी चीज़ का पार्ट होते हुए। क्या ये बात सच है कि तुमने इस पूरी की पूरी सिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करी ताकि तुम सिर्फ मेयर रह सको? मतलब अगर मुझसे कहो तो ये काफ़ी ज़्यादा कूल है, लेकिन तुम्हारी सोच थोड़ी छोटी थी। और अगली बार हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जो वार्डन होता है कोई और नहीं बल्कि किंगपिन का बेटा बुच होता है। और वो कहता है कि बुच तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहता है कि फादर घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच ही चुके हैं।
तो वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली बुच यहाँ पे किंगपिन को किसी और ऑफिस में लेकर आता है और किंगपिन पूछता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हम उसी ऑफिस के अंदर शिफ्ट हुए हैं जहाँ पे वही दोनों बहन भाई मौजूद हैं। अब जैसा कि हमारी स्टोरी शुरू हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों बहन भाई बेसिकली सारी की सारी अमेरिकन पॉलिटिक्स को अपने हाथ में रखते हैं। वही इस बात का फैसला करते हैं कि कौन न्यूयॉर्क का मेयर बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा और इस तरह की सारी चीज़ें। तो हम देखते हैं कि बुच बेसिकली उनको सीधा इन्हीं के पास ले आया है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली बुच ने जो है वो दरअसल इनसे ही आके डायरेक्ट डील कर ली है, जिस वजह से वो किंगपिन को इनके पास लेकर आया है। तो वहीं पे किंगपिन का पहला सवाल यही होता है कि आखिरकार उसने ऐसी कौन सी डील करी है। तो वहीं से बुच बताता है कि उन लोगों ने इस बात के ऊपर डील करी है कि वो मुझे पूरी की पूरी इम्यूनिटी देंगे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, मैं अपनी मर्जी से जो चाहूँ कर सकता हूँ, बस मुझे जो है कुछ उनके बताए हुए एरियाज़ के अंदर क्राइम को इंक्रीज़ करना होगा। और वहीं से वो बोलता है कि देखा, चीज़ों को ऑर्डर में रखना इतना भी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल नहीं है और तुम्हारा बेटा इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रखा है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए अभी फ़न ख़त्म नहीं हुआ है विल्सन, हमने तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ सोच के रखा है। अभी जो तुम्हारे पर छोटे मोटे चार्जेस लगे हैं उसको तो हम एक चुटकी बजा के ख़त्म कर सकते हैं और मेयर की सीट तो तुम्हें वापसी मिल ही जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम सिर्फ मेयर नहीं बनो, बल्कि उसके बाद तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। और अगले बार हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उसको वही पोस्टर दिखाते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है फिस्क फॉर प्रेसिडेंट। मतलब वो लोग यहाँ पे फिस्क को जो है सिर्फ मेयर नहीं बल्कि यूएसए का प्रेसिडेंट बनाने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन वहीं से फिस्क बोलता है कि मेरा नहीं ख्याल है कि ये अच्छा आइडिया है। तो वहीं से कहता है कि ऑफ कोर्स ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं जानता हूँ कि तुम ये फजूल की बोरिंग पॉलिसीज़ वाला खेल अब काफ़ी खेल चुके हो और अब तुम कोई गलती नहीं करना चाहते हो। तो यही हमारी डील है कि तुम्हें हमारे लिए प्रेसिडेंट बनना होगा और हमारे लिए काम करना होगा और उसके बदले में तुम एक आज़ाद आदमी हो, तुम्हारा जो दिल चाहे वो तुम कर सकते हो। तो बताओ कि तुम इस डील के ऊपर हाथ मिलाना चाहोगे कि नहीं। और इसी तरह देखते हैं कि किंगपिन वहाँ पे अचानक सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मेरी सारी ज़िंदगी मैंने सक्सेस और फेलियर्स के बीच ही गुजारी है। पहले मैंने अपनी वाइफ वेनिसा और अपने बेटे रिचर्ड को लेट डाउन करा, उसके बाद अब इस पूरी की पूरी कंट्री का प्रेसिडेंट बन के मैं इस कंट्री को लेट डाउन नहीं कर सकता हूँ। आखिरकार बुच जो है वो मेरी इज्जत करना कब सीखेगा, वो कब समझेगा कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वह मैं उसके अच्छे और अपने अच्छे के लिए ही करता हूँ। अब मुझको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस पूरी की पूरी कंट्री को चलाना चाहिए जो कि इस दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कंट्री है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं जो कि मैं अब दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। और अगले पल हम देखते हैं कि किंगपिन वहाँ पे जैसे ही उससे हाथ मिलाता है तो उसका हाथ ज़ोर से दबा के उसको तोड़ देता है और वहीं पे वो चिल्लाना शुरू कर देता है और सारे के सारे गार्ड्स आ जाते हैं। तो ये देख के हम देखते हैं कि किंगपिन वहाँ पे उन सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक करता है और उसकी जो बहन वहाँ पे एना होती है उसके ऊपर भी वो शूट कर देता है। और ये देख के किंगपिन अपने दिल में हमें बता रहा होता है कि मैं अपने बेटे को बस आज यही बताना चाहता हूँ कि उसका बाप फिस्क किसी के सामने नहीं झुकता है। क्या तुम देख रहे हो लड़के कि अगर तुम किसी एक अंगूठे के नीचे दब गए तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें सारी ज़िंदगी अंगूठों के नीचे ही दबना होगा। तुम जो हो शैतान से सौदा नहीं करते हो जब तुम खुद एक सबसे बड़े शैतान हो। और ये देख के हम देखते हैं कि बुच को ये बात समझ में आ गई है कि किंगपिन उसको क्या दिखाना चाह रहा है और इसी तरह वो भी यहाँ पे गार्ड्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो किंगपिन बोलता है कि तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और इसीलिए तो तुम भी यही कर रहे हो। तुम शायद अपने आप को बुच फेरिस के नाम से बुलाना ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन इस बात को याद रखना कि तुम अंदर से एक फिस्क हो। यू आर अ फिस्क सन। मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था जब ये सब कुछ हो रहा था, मैं उसको बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। अब जो भी तुमसे मैं कहने वाला हूँ उस पूरी की पूरी बात को एक अफवाह की तरह रोडों के ऊपर फैला दो। ये बात लोगों के बीच पहुँच जाए कि तुमने मुझे जान से मार दिया है क्योंकि मैंने सिटी के अंदर अटैक करने की कोशिश करी थी, मैंने जो है मैट मैडॉक का खून किया है। और जब तुम्हें ये सारी की सारी बातें पता चली कि तुम्हारा फादर एक करप्ट आदमी है और वो ये सारी की सारी हरकतें कर रहा है, तो तुम उठे और तुमने अपने फादर को जान से मार दिया और इसके बदले में सारा का सारा क्राउन, सारी की सारी शोहरत वो तुम्हारी हो गई। आफ्टर ऑल दिस ईयर मैंने आज तक तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया मेरे बेटे, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा तोहफा देता हूँ, अपनी जायदाद का। जाओ जाके इस राजा की कहानी को लोगों तक फैला दो ताकि तुम इस कहानी के किंगपिन बन सको। और हम देखते हैं कि बेसिकली बुच को उसके फादर ने ये बोला है कि अब वो नया किंगपिन यहाँ पे बन सकता है, मतलब जो किंगपिन करता है आज तक वही बुच करेगा, लेकिन दुनिया को ये बताएगा कि उसका बाप गलत था और वो सही है। लेकिन जब यहाँ पे बुच उसकी सारी की सारी बातें सुनता है तो उसको तब जाके ख्याल आता है कि मैट मैडॉक, ओ गॉड, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी माइक, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। क्योंकि आपको जैसा कि याद होगा कि माइक लास्ट एपिसोड के अंदर इसको बार बार कॉल कर रहा था बुच को समझाने के लिए कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, कि किस तरीके से डेयरडेविल और मैट मैडॉक ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अब जाके उसको समझ में आया कि अब उसको बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है क्योंकि उसके फादर ऑलरेडी उसके बेस्ट फ्रेंड माइक को मार चुके हैं और अब वो यहाँ पे बैठ के अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। इसी के एक हफ्ते बाद हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं डेयरडेविल के पास, जहाँ पे वो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रा उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो, क्या तुम बिल्कुल तैयार हो। तो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और वैसे भी मैट मैडॉक अब मर चुका है, अब इस दुनिया के अंदर मैट मैडॉक का कोई नामो निशान नहीं है, तो इसका मतलब अब मेरा भी कोई वजूद नहीं है। ये सच में मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा हॉरिबल रोड था, एक डेथ, एक प्रिजन, लेकिन अब मैं तैयार हूँ। अब मुझे जो करना है कुछ बड़ा करना है। नो मोर स्ट्रीट क्राइम्स, नो मोर फिस्क।
तुम शुरू से चाहती थी ना कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ, मैं फिस्ट का हिस्सा बन जाऊँ ताकि हम लोग एक साथ मिल के जो है हैंड को गिरा सकें। तो लगता है कि अब मैं इसके लिए तैयार हो चुका हूँ। मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ हैं जिसके ज़रिए हम इस दुनिया को और ज़्यादा सेफ बना सकते हैं। तो वहीं से इलेक्ट्रा अपना मार्क्स पहनती है और कहती है कि फाइनली, लेकिन फिस्ट को ज्वाइन करने से पहले कुछ सेरेमनीज़ हैं जो कि तुम्हें। तो डेयरडेविल बोलता है कि हाँ, मैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ और मुझे पता है कि उनकी शुरुआत कहाँ से करनी है। तो चलो चल के मिल के दुनिया बचाते हैं। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली अब डेयरडेविल जो है वो अपने एक बिल्कुल ही नए पाथ के ऊपर हमें नज़र आने वाला है। यानी कि डेयरडेविल अब हमें डेयरडेविल के रूप में तो दिखेगा, लेकिन वो सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी के अंदर नहीं, बल्कि जैसा कि उसने कहा कि वो अब स्ट्रीट क्राइम्स को, फिस्ट को और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें बहुत कर चुका है। और अब जैसा कि मैड मैडॉक दुनिया की नज़र में मर चुका है, तो वो मैड मैडॉक बन के एक लॉयर भी नहीं बन सकता है। तो इसलिए वो इलेक्ट्रा के साथ जा रहा है पूरे के पूरे हैंड ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने के लिए। तो अब आगे इसके क्या स्टोरी आर्क्स होंगे वो तो हमें तभी पता चल पाएगा जब हमारे पास डेयरडेविल का कोई नया स्टोरी आर्क आएगा। इसी के बाद हम लोग यहाँ से किंगपिन के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि बिल्कुल अपनी सही सलामत हालत में आ चुका है और मैरी के साथ यहाँ पे जो है एक शिप के अंदर जा रहा है और कहता है कि वीजली, तुम सच में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इनवैल्यूएबल थे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने जो कुछ भी आज तक मेरे लिए ज़िंदगी में करा है, मैं उसका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। आई होप कि हम लोग एक दूसरे से दोबारा मिलें। लेकिन मैरी बोलती है कि मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें तो दोबारा से सिटी के ऊपर रूल करना चाहिए, शेडोज़ के अंदर से अपने एम्पायर को दोबारा से रीबिल्ड करना चाहिए ना। तो किंगपिन बोलता है कि मैरी माय लव, आखिरकार हम ये सब कब तक करते रहेंगे, कब तक हम ये सब करते रहेंगे और कोई आके इसको बिगाड़ता रहेगा। इस पूरी की पूरी दुनिया ने मुझे ये मैसेज दे दिया है कि इस दुनिया के अंदर मुझे जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी वो सिर्फ तुम ही हो। मैंने ये सब कुछ आज तक जो कुछ करा है वो तुम्हारे लिए किया है। तो मैरी बोलती है कि सच में तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। खैर ये बताओ कैप्टन कि अब हमें चलना कहाँ है। तो वहीं से किंगपिन बोलता है कि ये पूरी दुनिया ही तुम्हारी है कैप्टन, मेरी नहीं। तो बताओ कि तुम्हें कहाँ चलना है। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो है बेसिकली डेविल रेंस का एपिसोड का एंड होता है और इसकी जो एंडिंग थी मैं कहूँगा कि मुझे ये एंडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। यानी अभी जिस तरह हमने परसों ही अपने पास जो है अपना डार्क एजेस का एपिसोड एंड करा, तो उसकी एंडिंग को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था कि उसको स्पॉइल कर दिया गया, उसके विलन्स को जो है सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया। लेकिन इस पूरी की पूरी स्टोरी का जो विलन था किंगपिन, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी किया और उसको कंक्लूजन की तरफ ले जाया भी गया। हमने देखा कि किस तरीके से स्टोरी के जरिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी चेंजेस हो गई हैं। सबसे बड़ी चेंजेस वो ये है कि अब किंगपिन शायद हमें किंगपिन के रोल में नज़र नहीं आएगा, बल्कि उसका बेटा जो बुच है वही हमें दरअसल अब नया किंगपिन बना हुआ नज़र आएगा। और वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है, वो क्या करता है आगे, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और वहीं पर अगर हम डेयरडेविल की बात करें तो उसका भाई माइक जो है वो मर चुका है और उसके मरने की वजह से अब उसकी मैड मैडॉक वाली आइडेंटिटी भी वो भी मर चुकी है, क्योंकि दरअसल वो दोनों एक दूसरे के हम शक्ल थे और एक के मर जाने से वो दोनों ही मर चुके हैं। तो इसलिए डेयरडेविल वो इलेक्ट्रा के साथ अपने कुछ अलग ही एडवेंचर के ऊपर निकल गया है, जहाँ पे वो ना सिर्फ अब स्ट्रीट क्राइम्स को रोकेगा, बल्कि फिस्ट जैसे छोटे मोटे गुंडों से लड़ेगा, बल्कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से दुनिया को बचाएगा। अब इसकी भी आगे जब स्टोरी आएगी तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है स्टोरी आगे जाते हुए। तो अभी के लिए अगर मैं इस पूरी की पूरी सीरीज़ को रेट करना चाहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि मुझे ये सीरीज़ एक काफ़ी ज़्यादा सॉलिड सीरीज़ लगी, तो और मैं इसको 10 आउट ऑफ 8 नंबर्स देना चाहूँगा, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर हमें एक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिला, वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी, 6 इशूज़ के अंदर स्टोरी को कंक्लूड कर दिया गया, शुरू कर दिया गया और कहीं पे भी कुछ मिस आउट नहीं लग रहा है। क्योंकि इसके अलावा हमने डॉक्टर ऑक्टोपस वाली जो टाई इन कॉमिक देखी थी, उसके ज़रिए हमें डॉक्टर ऑक्टोपस की स्टोरी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने जान ही लिया है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत इस वाले पूरी के पूरी कॉमिक्स में बताने की थी नहीं। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो कुछ भी देखा उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। सो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको डेविल रेंस का ये पूरा का पूरा कॉमिक बुक इवेंट कैसा लगा था। अगर आपको ये इवेंट पसंद आया है तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं अब जैसा कि ये पूरा का पूरा इवेंट खत्म हो चुका है, तो उसके सारे एपिसोड्स को एक ही वीडियो के अंदर कंपाइल करके अपलोड करूँगा, ताकि जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं वो दोबारा से इस पूरी की पूरी सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। सो गाइस, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप इस तरह के ऑसम कॉमिक मेरे चैनल पे एंजॉय कर सकें, जो कि हम डेली बेसिस पे शेयर कर रहे होते हैं। और अगर आप मूवीज़ और दूसरी चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे सेकंड चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते अपनी किसी और कॉमिक बुक वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।